दोस्तों महाभारत में हम सब द्रौपदी, कुंती, माद्री, गांधारी जैसी महिला पात्रों के बारे में ही ज्यादा जानते हैं या पढ़ते हैं। लेकिन आज हम जिस किरदार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। दोस्तों कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति का रूप ऐसा था कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। राजा चंद्रवर्मा ने भानुमति के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में दुर्योधन, कर्ण, जरासंध, शिशुपाल जैसे पराक्रमी राजा और वीर भानुमति से विवाह करने की मानसा लेकर आए थे। जब भानुमति समारोह में उपस्थित हुई तब उनकी अतीब सुंदरता देख के वहाँ उपस्थित सभी राजाओं के मुंह खुले के खुले रह गए। ऐसा अतीब सौंदर्य न किसी ने देखा था, न किसी ने सोचा था। जब दुर्योधन की नजर भानुमति के ऊपर पड़ी तब दुर्योधन का मन मचल उठा और उसने ठान लिया कि वो भानुमति से ही विवाह करेगा। राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति वरमाला लेकर चली। दुर्योधन को लगा कि भानुमति उसके गले में ही वरमाला डालेगी, लेकिन वो दुर्योधन को देखकर आगे बढ़ने लगी। ये देखकर दुर्योधन आगे बढ़ गया और भानुमति को पकड़कर जबरन से माला अपने गले में डाल लिया। बहुत से राजाओं ने इसका विरोध किया तो दुर्योधन ने उन्हें युद्ध की चुनौती दे डाली, लेकिन युद्ध के लिए दुर्योधन ने ऐसी चुनौती दी कि इसे सुनकर जयद्रथ को छोड़ सभी शूरवीर पीछे हट गए और भानुमति के अपने अपहरण की भीष्म की उदाहरण देकर अपने आप को सही ठहराया। इसी प्रकार भानुमति और दुर्योधन का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन कहते हैं ना, नियति अपना रंग दिखा ही देती है। जिस प्रकार दुर्योधन ने भानुमति को भगाकर शादी की थी, उसी प्रकार दुर्योधन के पुत्री लक्ष्मणा के साथ भी श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने भागकर शादी की थी। दोस्तों दुर्योधन को हमेशा ही खलनायक के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन दुर्योधन के बारे में कहा जाता है कि वो जिस पर भरोसा करता था उससे वह कभी नाराज नहीं होता था, उससे वह कभी जलता नहीं था, वह किसी भी परिस्थिति में उसे गलत नहीं समझता था। एक बार कर्ण और भानुमति शतरंज खेल रहे थे। दुर्योधन के आने की खबर सुनकर भानुमति जाने लगी। कर्ण ने उसे रोकने के लिए अपनी ओर खींचा तो भानुमति का आंचल फट गया और मोती बिखर गए। उसी समय दुर्योधन ने कक्ष में प्रवेश किया। दुर्योधन को देखे दोनों लज्जित हो गए और सर झुका लिया और चुपचाप दुर्योधन के सामने दोनों खड़े हो गए। लेकिन दुर्योधन ने अपनी पत्नी और अपने प्रिय मित्र और जरा सा भी संदेह नहीं किया। ये घटना बताती है कि दुर्योधन कर्ण और अपनी पत्नी भानुमति पर कितना ज्यादा भरोसा करता था। कथाओं में ये भी कहा जाता है कि भानुमति न सिर्फ बहुत रूपवान थी अपितु शारीरिक रूप से भी बलिष्ठ थी। कभी कभी खेल खेल में वो दुर्योधन के साथ दंड युद्ध किया करती थी और उसे हरा भी दिया करती थी। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु ने भानुमति के लक्ष्मण का वध किया था, वही दुर्योधन को भीम ने मारा था। इन सब के बाद भी दुर्योधन के मृत्यु के बाद भानुमति ने अर्जुन से विवाह कर लिया था। दुर्योधन अर्जुन कर्ण के साथ ऐसे अनोखे संबंध होने के वजह से ही यह कहावत प्रचलन में आई कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। दोस्तों आपका महाभारत से जुड़ी इस घटना के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।